पाकिस्तान के लाहौर में एक लड़ाई इन दिनों लड़ी जा रही है और वो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग लाहौर को और लाहौर के शादमान चौक को भगत सिंह के नाम से उसे दर्ज करवाना चाहते थे, उसका नाम शहीद भगत सिंह चौक रखना चाहते थे। लेकिन इस मामले को लेकर एक जंग शुरू हुई है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इम्तियाज राशिद कुरैशी, जो कि पंजाब के लाहौर हाईकोर्ट में वकील भी हैं और इस लड़ाई के अगुवा भी हैं। इम्तियाज साहब, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, आखिर इसकी खिलाफत क्यों हो रही है इस लड़ाई को? क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह तो सरहद के इस पार और उस पार दोनों के हैं, साझे हैं। मैं सबसे पहले आपका और आपके न्यूज चैनल का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस हवाले से मेरी गुजारिश पेश करने का आपने मौका फराहम किया। भगत सिंह की मुखालफत तो चंद लोग आटे में नमक के बराबर है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था तकसीम के वक्त कि ये पाकिस्तान जो लिबरल लोगों का मुल्क होगा, जहाँ पे तहरीर और तकरीर की आजादी होगी। जिन्ना साहब ने सबसे पहले सेंट्रल असेंबली दिल्ली में 12 सितंबर 1929 को भगत सिंह जी को खराज तासीन पेश किया था। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह जैसा बहादुर और जुर्मंद शख्स बर्रे से पाक में दोबारा पैदा नहीं होगा। और फिर जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, ये तारिक मजीद जैसे घटिया लोग, जो नीच लोग हैं, वो हमारे पांव की ठोकर पे है। हम उसे नहीं मानते। 117वें स्केल के अफसर के रिप्लाई को हम नहीं मानते। और इंशाल्लाह ये भगत सिंह चौक बनेगा। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम भगत सिंह, राजगुरु और लेकिन इम्तियाज साहब, ये तारिक मजीद जो हैं, ये पाकिस्तानी फौज के कर रहे हैं वो लोग। मैं सस्ती और छोटी शोहरत हासिल करना चाहते हैं उन पर तनकीद करके। उनका अपना कोई कद काट नहीं, कोई वजूद नहीं उन लोगों का। वो चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान की फौज के अफसर रहे हैं तारिक मजीद, और वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जो हैं वो टेररिस्ट हैं। जानता हूँ मैं, उन्हें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की चीज से जानता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं और उन्हें ऊपर अपने अफसरान से पूछा नहीं है। मेजर राजा अजीज भट्टी हमारे पाकिस्तान के हीरो, पंजाब का सपूत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशान हैदर उन्हें पाया था शहादत पे उन्हें। वो एक आर्टिकल लिखते थे, लिखा उन्होंने अखबारों में, छपा है वो न्यूज़पेपर में। वो लिखते हैं भगत सिंह मेरे हीरो और आइडियल है। पीछे क्या रह जाता है, मैं पूछता हूँ उनसे, तारिक मजीद नामी शख्स से। आज मैं 4 रोज से अपने घर नहीं जा रहा। मेरी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनका अलम उठाया हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ, तेरी सोचते पैरा दबांगे ठोक के, राजगुरु तेरी सोचते पैरा दबांगे ठोक के, सुखदेव तेरी सोचते पैरा दबांगे ठोक के। जब तक सारे में सांसें हैं, हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जंग पाकिस्तान में लड़ते रहेंगे। कामयाबी होगी इंशाल्लाह। हमने मुल्ला लोगों से वहां मार खाई उस चौक में खड़े होकर। मुल्ला जी, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे कह रहे हैं आपका नाम मिसिंग पर्सन में डाल दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में होता आ रहा है। और कहते हैं आपको स्टेट से बगावत के जुर्म में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 6 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। मैं पिछले 4 रोज से अंडरग्राउंड हूँ, अपने घर नहीं जा रहा जी। और मेरे मुसलमान होने पे भी उन्हें इतराज है भी, मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मेरे अपने एहसासे हैं, किसी भी बैंक में मेरा इतना बैंक बैलेंस कोई नहीं है। इस वक्त मेरा बैंक बैलेंस 5000 और कुछ समथिंग रुपीज है। दुनिया भर में कहीं प्लाट, मकान, दुकान कुछ नहीं है। मेरे बच्चों के नाम पे भी कुछ नहीं है। मेरी मिसेस के नाम पे कुछ 6 लाख के लगभग होंगे पैसे इतने, लेकिन हमारा मकान, प्लाट, दुकान कुछ नहीं है। और मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारी जंग जारी रहेगी इन लोगों के खिलाफ। हम तो मुल्ला लोगों से वहां गंदे अंडे खाते रहे हैं, उसी चौक में खड़े होके टमाटर खाते रहे हैं और फिर डंडे भी खाए उनसे, लेकिन वो चौक हमने नहीं छोड़ा। इम्तियाज साहब, आप बहुत लंबे समय से शहीद आजम भगत सिंह के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने शहीद आजम भगत सिंह का जो केस था, उस केस को रीओपन करने की लड़ाई आपने लड़ी। आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकील हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट किया था। डिफरेंट मैटर है ये चौक वाला। इसमें पहले नोटिफिकेशन हो चुका है इस चौक का, भगत सिंह चौक के नाम मंसूब कर दिया गया था, फिर दोबारा डी नोटिफाइड कर दिया गया। क्यों डी नोटिफाई किया गया इम्तियाज साहब इसको, और कौन लोग हैं इसके पीछे? ये तो वही बता सकते हैं, डी नोटिफाइड क्यों किया। नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई, 1/4 के इश्तहारात छपे। ओके, लेकिन अब इस केस का स्टेटस क्या है? आज के हालात की अगर बात करें तो इस केस का स्टेटस क्या है?
लाखों रुपए का स्टेटस उसका तो यही है कि हमारे में इसमें 5/9/18 को एक लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने डायरेक्शन जारी की थी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि इस चौक को उनके नाम से भगत सिंह के नाम से रख दिया जाए। 6 साल तक हम इंतजार करते रहे, आज तक उस चौक का नाम भगत सिंह के नाम पे मंसूब नहीं किया, जबकि गूगल कंपनी ने एट इट इज उस लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को माना है। आप लिखेंगे गूगल पे भगत सिंह चौक लाहौर तो उसकी लोकेशन आ रही है। लेकिन इम्तियाज साहब, तो हम तो इनके मुंतजर थे, लेकिन ये उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं, इसने कंसल्टेशन नहीं की अपने आला अफसरान से, उनके नोटिस में नहीं लाई ये बातें, सिर्फ उनकी तरफ से ये अफसानवी दास्तान है, ये जो अफसाना गढ़ा है उन्होंने, लेकिन अपने आला अफसरान से इन्होंने राब्ता नहीं किया, कोऑर्डिनेशन नहीं की। अगर ये कोऑर्डिनेशन करते तो इस तरह का बेहुदा जवाब ना ये देते। लेकिन ये तारिक मजीद जो हैं अचानक से सीन में आते हैं और कोर्ट में ये मामला चला जाता है और उसके बाद जो है इसके नोटिफिकेशन की प्रोसेस रुक जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरपरस्ती है ऊपर से। नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर, अभी कुछ नहीं हुआ। 17 जनवरी अभी डेट बहुत दूर की है, हमने इस पर रिप्लाई फाइल करना है। अभी मेरी पिटीशन तो 4-6 पेज की कोई होगी, 6 पेज की होगी टोटल, इनका 16 पेज का रिप्लाई आ रहा है। उसमें रिप्लाई तो उन्होंने मांगा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ इन्हें ये हुक्म दिया था कि इस पे जवाब, इस पे वो करें, इसका वो नोटिफिकेशन करें। अच्छा, जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए इम्तियाज साहब कि आखिर शादमान चौक जो लाहौर का है, उसी को आप शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर क्यों रखवाना चाहते हैं? क्या है? क्योंकि वो उनका हैंगिंग प्लेस है। 3 सजीले नौजवानों को यहाँ हैंग किया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को सैंडर्स मर्डर केस में। उनमें इन तीनों नौजवानों का नाम नहीं था उस एफआईआर में, जो 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स मर्डर केस की थाना अनारकली लाहौर में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें इनका नाम नहीं था तीनों का, ये तीनों इनोसेंट थे जी। और आपकी जो लड़ाई है, क्योंकि आप बहुत अरसे से जो है भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन भी चला रहे हैं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, अमन के लिए भी बैन कर दिया जाए, इनसे स्टेट से ये बगावत कर रहे हैं। मैं कहां स्टेट का बागी हूं? मैं तो किसी मुल्क में नहीं भागा, पाकिस्तान में बैठा हूं, अब भी मैं पाकिस्तान में बैठा हूं। और हमें जितनी कदर मंजिलत होगी ना पाकिस्तान की, वो तारक मजीद से घटिया लोगों को नहीं होगी। मेरे तो बड़े माइग्रेट करके आए थे इंडिया से इस धरती की खातिर। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर चलते हुए देखे थे वहां पे। तो ये तारिक मजीद साहब कभी आमने सामने मिले आपको? जी, मुझे मिले हैं उसी दिन जिस दिन केस लगा हुआ था, सुबह मिले हैं। मैंने कहा आप यार इसका नोटिफिकेशन कर दें, कहते जी जल्द कर दिया जाएगा। मुझे पता है ये बेहुदा किस्म का रिप्लाई लेके आया बना के। तो अभी अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं तारिक मजीद? जी, ये पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। मैं तो उसे वाले से जानता हूं, दूसरा मुझे कोई इल्म नहीं है क्या है क्या नहीं। मैं ऐसे एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के सीएससी मैंने इसकी क्लास ली है अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी। और इस मामले में जो आपको धमकियां दे रहे हैं वो कौन लोग हैं इम्तियाज? नहीं, आपको बस एक आखिरी सवाल कि आपको आपको धमकियां कौन दे रहा है इम्तियाज साहब? जी, आपको धमकियां कौन दे रहा है इम्तियाज साहब? जी, आपको धमकियां कौन दे रहा है? ये धमकियां जो स्टेट से बगावत में कहते हैं, आपको मिसिंग पर्सन में डाल देंगे, उठा के ले जाएंगे, जान मार देंगे। तो मेरी इतनी आखिर में आपके मीडिया चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है कि मैंने अपनी फैमिली को भी कह दिया है, मेरे मरने के बाद मुझे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कौमी फ्लैग में दफन किया जाए और मेरे कत्ल की किसी भी एफआईआर दर्ज ना करवाई जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आपकी जो कोशिश है ये रंग लाए। लाहौर का शादमान चौक जहां पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, वो उनके नाम से जाना जाए, क्योंकि आजादी की लड़ाई जो है वो एक साझी लड़ाई थी। उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले से लड़ा गया, और उस लड़ाई को जो है वो शहीदों ने अपने खून से सींचा है, और उसके बाद ये आजादी हमें हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।